हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू के तहत इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी बीपीएससी 71वीं और जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना, ये आपके तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और अगर आप परफेक्शन चाहते हैं ना अपनी तैयारी में, या वो कुछ क्वेश्चन जो आप अपने नोट्स में या किताबों से नहीं ढूंढ पाते, वैसे क्वेश्चंस भी क्वेश्चन आंसर सेशन में वो आपके नजर में आएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और देन वो पॉइंट और वो कंसेप्ट भी आपको हमेशा याद रहेगा। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। आइए आज हम लोग इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखें और जाने कि उसका उत्तर क्या होगा। उससे संबंधित तथ्यों पर भी हम लोग विचार करेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये मेडावल इंडिया से संबंधित प्रश्न है। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? और यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पहला सुल्तान था जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया 1191, दिन 1192 तराइन की लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया और कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का प्रशासक बनाया। 1206 में जब गोरी की मृत्यु हो गई तब कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बना था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, है ना। तो दिल्ली जो है ना वो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाई, इसलिए इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। Who was the first woman ruler of दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की सुपुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, है ना। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल सिस्टम मेनली टू? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली मुख्यतया किस लिए लागू की? अलाउद्दीन खिलजी एक महान साम्राज्यवादी सुल्तान था और उसका बाजार नियंत्रण काफी प्रसिद्ध है। और जैसा कि बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण जो था वो उसके सैनिकों के लिए था, है ना। तो यहां जो आंसर होगा, ये ऑप्शंस को देखें। पहला है सैनिकों के वेतन को स्थिर रखने हेतु, किसानों का आय बढ़ाने हेतु, व्यापारियों को लाभ पहुंचाने हेतु, भूमि कर बढ़ाने हेतु। तो यहाँ का जो सही आंसर होगा, सैनिकों के वेतन को स्थिर रखने के लिए उसने मूल्य नियंत्रण को स्थापित किया था दिल्ली में, है ना। दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसने लागू की थी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? है ना। अब नॉर्मली जो जीएस में ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि कुतुब मीनार जो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से बनाया गया दिल्ली में, है ना। और ये बनवाना प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इस कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। हालांकि आगे चलकर उसकी 2 मंजिल ऊपर की गिर गई, देन फिर से फिरोज तुगलक ने 2 मंजिल का निर्माण करवाया था। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो इसका आंसर जो है वो इल्तुतमिश हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हु इज नोन एज लाख बख्श? लाख बख्श मतलब लाखों बख्शने वाला, है ना।
गरीबों को दान देने वाला, लाखों बख्शने वाला। और ये लाख बख्श की उपाधि जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े। द चालीसा ग्रुप, द चालीसा ग्रुप ऑफ 40 novels was associated with which ruler? चालीसा, 40 उमरावों का दल किस शासक से जुड़ा था? इल्तुतमिश ने प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए तुर्कों का 40 तुर्कों का एक दल बनाया था, जिसको चहलगानी या दल चालीसा कहते थे या चालीसा कहते थे। और यह दल जो था 40 तुर्कों का दल, वो सत्ता पर काफी प्रभावी था। तो ये बनाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। Who was the last ruler of slave density? मतलब गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? तो यहां हो जाएगा कैकुबाद। अंतिम महान शासक आप बलबन को मान सकते हैं, और बलबन का ही उत्तराधिकारी था कैकुबाद। तो यहां आंसर हो जाएगा कैकुबाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। Who shifted the capital of Delhi Sultanate to दौलताबाद? दिल्ली सल्तनत की राजधानी दौलताबाद किसने बनाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। दक्षिण भारत के भी एरिया को, खासकर इल्तुतमिश के समय दक्षिण भारत के काफी राज्यों को विजित कर लिया गया था। और प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ट्रांसफर किया था, स्थानांतरण किया था। हालांकि उनका यह प्रयोग विफल हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। Who is called wisest fool among Delhi Sultanate? है ना, बुद्धिमान मूर्ख किसे कहा जाता है? तो निश्चित रूप से इल्तुतमिश जो था ना, एक विद्वान व्यक्ति था, लेकिन थोड़ा सा उसको रेडिकल नीतियों को लागू करने की जो प्रवृत्ति थी बिना सोचे समझे, इस कारण वो अपने नीतियों में विफल रहा। चाहे राजधानी परिवर्तन का मामला हो, या सांकेतिक मुद्रा का सवाल हो, या खुरासान अभियान का सवाल हो, उसकी सारी योजनाएं, और प्रगतिशील खेती भी उसने प्रारंभ करवाई थी, सारी योजनाएं फेल्योर हो गई। लेकिन एक्चुअली ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर था, उसके नीतियों में कहीं प्रॉब्लम नहीं था। इसीलिए इल्तुतमिश को बुद्धिमान मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। इसलिए यहाँ भी आंसर इस प्रश्न का इल्तुतमिश हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु बिल्ट फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया? तो इसका आंसर जो है फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? सैयद वंश की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत में कई राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश थे, तुगलक वंश था, खिलजी वंश था, और सैयद वंश था, अफगान वंश था, है ना। तो सैयद वंश जो है बहुत कम समय के लिए था, और इस वंश की स्थापना खिज्र खाने की थी। इस वंश की स्थापना खिज्र खाने की थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी? लोदी वंश पहला अफगान वंश है जिसने भारत पर शासन किया, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और इस वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, वॉज फॉट बिटवीन, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के, और उनके और बाबर के बीच, बाबर जो फरगना का शासक था, इन दोनों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ।
इसे पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं 1526 ईस्वी में। और तुलगामा पद्धति से बाबर ने इस लड़ाई को लड़ा और जीता। उसके बाद विशाल तोपखाना भी था, है ना। तो श्रेष्ठ सैन्य शक्ति के कारण बाबर की जीत हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो ये तीनों पानीपत की लड़ाई महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर के संस्थापक बाबर थे। बाबर जो फरगना के शासक थे, इन्होंने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की, है ना। मुगल जो थे एक्चुअली मध्य एशिया में ये रहने वाले लोग थे, और ये लोग तैमूर रंग और चंगेज खान दोनों पक्ष से जुड़े हुए थे। दोनों का रक्त बहता था मुगलों के अंदर। और इसी वंश के बाबर ने, जो फरगना के शासक थे, भारत के क्षेत्र को विजित किया और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु इंट्रोड्यूस दीन-ए इलाही? दीन-ए इलाही कहा जाता है कि अकबर ने एक धर्म का प्रतिपादन किया जिसे दीन-ए इलाही कहा गया, है ना। तो ये दीन-ए इलाही के जो संस्थापक थे वो अकबर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु वाज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी के फर्स्ट आर्किटेक्ट कौन थे? तो यहाँ भी अकबर हो जाएगा। अकबर ने खुद डिजाइन किया था जब वो अपनी राजधानी आगरा से, वहां से 30-35 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी, वहां स्थानांतरित किया था। इन सारे नई राजधानी का जो डिजाइन है वो अकबर ने स्वयं तैयार किया था। और अकबर ने स्वयं अपना मकबरा, जो उनका सिकंदरा में मकबरा है, उसका डिजाइन भी अकबर ने स्वयं तैयार करवाया, और अपने मरने से पहले ही उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ करवा चुका था अकबर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है, बीट बाय अकबर आफ्टर विक्ट्री ओवर बुलंद दरवाजा, अकबर ने किस युद्ध के बाद या किस विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत कराया था। और गुजरात जो अभियान था, इसमें स्वयं अकबर गया था, और अकबर ने पहली बार गुजरात अभियान के दौरान ही समुद्र के दर्शन किए थे, है ना। उसके पहले वो समुद्र नहीं देखा था, समुद्र को पहली बार गुजरात अभियान के दौरान ही देखा। तो ये गुजरात विजय जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जहांगीर किसका बेटा था? तो जहांगीर जो है अकबर का बेटा था। जहांगीर अकबर का पुत्र था, और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, और अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा कह के बुलाते थे, है ना। शेखू बाबा कह के अकबर बुलाते थे जहांगीर को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अकबर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तुजुक-ए जहांगीरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तुजुक-ए जहांगीरी जो है वो एक आत्मकथा है, फारसी में लिखा गया है, और यह आत्मकथा की रचना जहांगीर ने की है। इसका आंसर जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। द पीकॉक थ्रॉन वाज बिल्ट बाय। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण, मयूर सिंहासन जो पीकॉक थ्रोन कहते हैं, है ना, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो दिल्ली के लाल किले में था पहले, है ना। लेकिन नादिर शाह ने जब भारत पर 1739 में आक्रमण किया और उसके बाद दिल्ली को लूटा, तो वो मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली बिल्ट बाय। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली बिल्ट बाय। दिल्ली का लाल किला जो है वो बनवाया था शाहजहां ने। देखिए, लाल किला आगरे में भी है और लाल किला दिल्ली में भी है। जो आगरे का लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था, और आगरे के लाल किला में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था,
और दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। तो लेकिन दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया, तो यहाँ शाहजहां आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। द फेमस औरंगजेब दक्कन पॉलिसी मेनली एम्ड एट, औरंगजेब की प्रसिद्ध दक्कन की नीति मुख्यतः किस लिए थी, तो दक्षिण में मुस्लिम सत्ता का विस्तार, मराठों को दबाना, और लास्ट ऑप्शन है इसका पुर्तगालियों को हटाना। तो दक्षिण में मुस्लिम सत्ता का विस्तार, यह इसका आंसर होगा कि दक्षिण भारत में मुस्लिम सत्ता का विस्तार। तो दक्षिण भारत में उसकी चुनौती बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर के अलावा मराठे भी थे। तो उनसे मराठे चुनौती नहीं थे औरंगजेब के सामने, बल्कि और भी जो वहां स्वतंत्र राज्य थे वो बहुत पहले से ही, जब शाहजहां शासक था उस समय से ही औरंगजेब की नीति थी कि दक्षिण भारत के उन स्वतंत्र राज्यों का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया जाए। और इस तरफ उसने कई बार प्रयास भी किया था। अंततोगत्वा अपने शासनकाल में बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये उसकी दक्कन पॉलिसी थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। Who was the last great मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? तो हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का अंतिम महान शासक जिसके बारे में दो चार अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, वो बहादुर शाह प्रथम था, जिनका मूल नाम मुअज्जम था। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया, लेकिन थोड़े बहुत अगर अच्छे बात कही जा सकती है किसी लास्ट मुगल शासक के लिए, तो वो बहादुर शाह प्रथम ही थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर? विजयनगर साम्राज्य इल्तुतमिश के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1236 ईस्वी में। और चूंकि दक्षिण भारत में हिंदू राज्य थे और हरिहर और बुक्का ये दो भाई जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था दक्षिण भारत अभियान के दौरान इल्तुतमिश के द्वारा, और फिर इनको गिरफ्तार करके इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया गया और उन्हें फिर से दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा गया। लेकिन हरिहर और बुक्का अपने गुरु विद्यारण्य से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित हुए और इन लोगों ने दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर राज्य के जो संस्थापक थे ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, यही थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन है ये 25वां क्वेश्चन। द बैटल ऑफ तालीकोटा 1565, तालीकोटा की लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध 1565 किन के बीच लड़ा गया था? विजयनगर बहमनी, विजयनगर मुगल, मुगल बहमनी मराठा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको राक्षस तगरी की भी लड़ाई कहते हैं, तालीकोटा का भी युद्ध कहते हैं। यह युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया। ये कंपैरेटिवली थोड़ा आसान क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर हम लोगों का वीडियो पसंद आता हो तो कैरियर कंसर्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि परीक्षा के लिए उपयोगी जो वीडियोस है वो आप तक सरलता के साथ पहुंच सके। अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।